दोस्तों, इस देश का सबसे बड़ा झूठ क्या है जानते हो? कि जनता मालिक है। मालिक कौन मालिक? वो किसान जो अपनी ही उगाई हुई फसल का दाम मांगते मांगते थक जाता है, या फिर वो मजदूर जो शहरों की ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनाता है लेकिन खुद झुग्गी झोपड़ियों में रहता है, या फिर वो गरीब जो हर चुनाव की लाइन में खड़ा होकर वोट डालता है और फिर 5 साल के लिए राशन की लाइन में खड़ा होता है। अगर यही मालिक हैं तो फिर गुलाम कौन है? दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखना। दोस्तों, आज हम आपकी रूह को झकझोरने वाले हैं। आज आपको पता चलेगा कि आम जनता गुलाम होती है या फिर उसे बनाया जाता है। अगर बनाया जाता है तो कैसे? तो चलिए आगे की कहानी इस वीडियो में विस्तार से समझते हैं। तो सच बात यह है कि इस देश में जनता को लोकतंत्र नहीं मिला है तो सिर्फ वोट डालने का अधिकार। बाकी 5 साल जनता सिर्फ सुनती है, जनता सिर्फ सहती है और जनता सिर्फ झेलती है। लेकिन जो सिर्फ सहता है वह नागरिक नहीं होता, वह होता है गुलाम जनता। दोस्तों, हमें बचपन में पढ़ाया गया था कि हमारा देश 1947 को ही आज़ाद हो गया, लेकिन इसके पीछे की कहानी कुछ और है। उस वक्त सिर्फ अंग्रेज गए थे, लेकिन हमारे देश से गुलामी नहीं गई थी। पहले गोरी चमड़ी वाले लोग राज करते थे और आज सफ़ेद कुर्ते वाले लोग राज करते हैं। पहले अंग्रेज टैक्स लेते थे और आज सरकार टैक्स लेती है। पहले अंग्रेज कानून बनाते थे और आज सरकार कानून बनाती है। पहले अंग्रेज जनता को डराने का काम करती थी और आज नेता जनता को बांटने का काम कर रहे हैं। कभी हिंदू मुस्लिम में, कभी मंदिर मस्जिद में, कभी हिंदुस्तान और पाकिस्तान में। पहले ईस्ट कंपनियां हुआ करती थी और आज राजनीतिक पार्टियां हैं। पहले भी गरीब दबा हुआ था और आज भी गरीब दबा हुआ है। पहले महलों में फैसले होते थे और आज भी होते हैं। पहले जनता से कहा जाता था चुप रहो, आज भी बोला जाता है कि देश के खिलाफ मत बोलो। फ़र्क सिर्फ इतना है कि पहले गुलामी दिखती थी और आज गुलामी टीवी पर राष्ट्रवाद बनकर बिकती है। पहले जंजीरें लोहे की होती थी और आज जंजीरें दिमाग की होती हैं। लेकिन दिमाग की गुलामी सबसे खतरनाक गुलामी होती है। राजनीति अब सेवा नहीं रही, सबसे बड़ा व्यापार बन चुकी है। अब नेता जनता को उठाते नहीं हैं, उसे बांटते हैं। किसी को धर्म के नाम पे बांटो, किसी को जाति के नाम पे बांटो, किसी को भाषा के नाम पे बांटो, किसी को प्रदेश के नाम पे बांटो, और फिर हिंदू बनाम मुस्लिम, ऊंची जाति बनाम नीची जाति, उत्तर बनाम दक्षिण और गांव बनाम शहर। पहले उलझाओ, लड़ाओ, भड़काओ और फिर राज करो। यही राजनीति का असली खेल है। लेकिन नेता जानता है कि जिस दिन जनता एक हो गई, सवाल पूछना शुरू कर देगी। इसीलिए जनता को एक नहीं होने देना है, किसी न किसी झगड़े में उलझा के रखना है। उसे मंदिर दे दो ताकि वो अस्पताल भूल जाए, उसे मस्जिद दे दो ताकि वो स्कूल भूल जाए, उसे पाकिस्तान दिखा दो ताकि वो बेरोजगारी भूल जाए, उसे धर्म का डर दिखा दो ताकि वो महंगाई पर बात न करे। और सबसे बड़ी बात, नेता की इन्हीं बेहूदी बातों पर जनता तालियां पीटने लगती है। दोस्तों, इस देश में गरीबों पर अत्याचार सिर्फ डंडों से नहीं होता है, कुछ अत्याचार नीतियों से भी होता है। गरीब आदमी रोज सुबह उठता है, काम पर जाता है, मेहनत करता है, पसीने बहाता है, धक्के खाता है और जब शाम को घर लौटता है वह गरीब ही होता है। जबकि उसकी मेहनत से सड़क बनती है, उसकी मेहनत से बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ चलती हैं, उसकी मेहनत से बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती हैं, उसकी मेहनत से शहर के शहर चमकता है। फिर भी उसके हिस्से में क्या आता है? धूल, धक्का, भूख, अपमान, बीमारी। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हर गरीब आदमी टैक्स देता है। कभी दूध पर टैक्स देता है, कभी दवाई पर टैक्स देता है, कभी साबुन पर टैक्स देता है, कभी तेल पर टैक्स देता है और लास्ट में पेट्रोल पर भी टैक्स देता है। और हर सांस के लिए गरीब आदमी टैक्स देता है। लास्ट में इसको मिलता क्या है? सरकारी अस्पतालों में लाइन, सरकारी स्कूलों में बदहाली और लास्ट में नौकरी के लिए भी लाइन लगानी पड़ती है। और फिर आम जनता को बताया जा रहा है कि देश तरक्की कर रहा है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, किसका देश, किसकी तरक्की? क्योंकि आज भी गरीब का बच्चा सरकारी स्कूल में टूटी हुई बेंच पर बैठता है, जबकि अमीर का बच्चा विदेश में एयर कंडीशन स्कूल में पढ़ाई करता है। आज भी गरीब अस्पताल के बाहर मरता है और अमीर एयर एम्बुलेंस में विदेश जाता है। और आज देखा जाए तो गरीब का बच्चा बेरोजगार घूमता है, लेकिन अमीर का बच्चा बिजनेस टाइकून शुरू कर रहा है।
यही असली अत्याचार है जो हम आपको समझाना चाहते हैं। कोई नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांगता है, कोई अमित शाह के नाम पर डर दिखाता है, कोई राहुल गांधी के नाम पर उम्मीद बेचता है, कोई केजरीवाल के नाम पर ईमानदारी, तो कोई ममता बनर्जी के नाम पर क्षेत्रवाद और कोई अखिलेश यादव के नाम पर समाजवाद। लेकिन मैं समझाना यह चाहता हूं दोस्तों कि झंडे बदलते हैं, नाम बदलते हैं, चेहरे बदलते हैं और नारे बदलते हैं, लेकिन गरीब वो हर सरकार में गरीब ही होता है। कभी बीजेपी आई, गरीब ने भरोसा किया, कभी कांग्रेस आई, गरीब ने भरोसा किया, कभी रीजनल पार्टीज आई, गरीब ने भरोसा किया, लेकिन हर बार गरीब ने नेता बदला, लेकिन नेता ने कभी जनता की तकदीर नहीं बदली। ऐसा क्यों? कि राजनीति का असली खेल यही है कि गरीब को ऊपर उठाना नहीं है, उसको इस्तेमाल करना है, उसको दबाना है। और आपने एक बात नोटिस किया होगा कि चुनाव के समय गरीब जनता जनार्दन होती है और चुनाव के बाद में वही गरीब जनता भीड़ बन जाती है। चुनाव के समय गरीब जनता का पैर छुआ जाता है और चुनाव के बाद में उसे लाठी दिखाई जाती है। चुनाव के समय गरीब को जनता को अपना भाई कहा जाता है और चुनाव होने के बाद में उसे भीड़ मान लिया जाता है। यही लोकतंत्र का असली कड़वा सच है जो आपको और हमें समझना होगा। नौजवान साथियों, असली गुलामी भूख नहीं है, असली गुलामी भूखे रहकर भी सवाल ना पूछना या सवाल ना करना। असली गुलामी गरीबी नहीं है, असली गुलामी है गरीबी को किस्मत मान लेना। असली गुलामी बेरोजगारी नहीं है, असली गुलामी है कि बेरोजगार रहकर भी नेता के लिए लड़ना। याद रखो, जिस दिन गरीब अपनी भूख पर सवाल पूछना शुरू कर देगा, जिस दिन हमारे नौजवान डिग्री के बदले नौकरी मांगेंगे, जिस दिन किसान नारे के बदले हिसाब मांगेगा और जिस दिन इस देश में नेता को भगवान नहीं नौकर समझा जाएगा, उसी दिन इस देश में असली लोकतंत्र पैदा होगा। वरना चेहरे बदलते रहेंगे, नारे बदलते रहेंगे, झंडे बदलते रहेंगे, कुर्सियों पर बैठने वाले लोग बदलते रहेंगे और हर बार इस देश की जनता बस एक नए मालिक की गुलाम जनता बनकर रह जाएगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और फॉलो करें। दोस्तों, आपकी सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है और हमें सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है कि हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद। जब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।